ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि ईटीएफ क्या होती है। ईटीएफ का पूरा नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी एक इस तरह का फंड जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो सकता है। आइए हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। इंट्रोडक्शन जानते हैं। ईटीएफ की डेफिनेशन है, ईटीएफ्स आर इन्वेस्टमेंट फंड। ईटीएफ एक तरह के इन्वेस्टमेंट फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर होती है, ईटीएफ एक डाइवर्स कलेक्शन होता है एसेट्स लाइक स्टॉक्स की ईटीएफ हो सकती है, बॉन्ड की ईटीएफ हो सकती है, कमोडिटी यानी गोल्ड सिल्वर ऑयल इनकी ईटीएफ हो सकती है। नेक्स्ट समझते हैं ईटीएफ के की फीचर्स। फर्स्ट है लिक्विडिटी। ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, इस वजह से हम इनको आसानी से खरीद सकते हैं और आसानी से बेच सकते हैं, यानी ये इजी एंट्री और इजी एग्जिट देते हैं। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक के बजाय ईटीएफ में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। हम केवल एक ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से उस ईटीएफ के सभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो जाता है। थर्ड फीचर है पैसिव मैनेजमेंट। ईटीएफ जो होते हैं वो पैसिवली ट्रैक करते हैं इंडेक्स की परफॉर्मेंस को, इसलिए इसमें ह्यूमन बाइनेस नहीं रहती। नेक्स्ट समझते हैं ईटीएफ्स वर्क कैसे करता है। क्रिएशन एंड रिडिप्शन। कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें ऑथराइजेशन पार्टिसिपेंट कहते हैं, वो ईटीएफ शेयर को क्रिएट और रिडीम करते हैं। दूसरी जो चीज़ हमको समझनी चाहिए ईटीएफ्स में, वो है मार्केट प्राइस और एनएवी। ईटीएफ जो है अपनी नेट एसेट वैल्यू, यानी जो उनके अंदर स्टॉक्स है उसका जो प्राइस है उससे कम या ज़्यादा प्राइस पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर वो नेट एसेट वैल्यू एनएवी से ज़्यादा प्राइस पे ट्रेड करेंगे तो हम कहेंगे कि वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, और उससे कम प्राइस पे करेंगे तो हम कहेंगे डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। क्रिएशन और रिडम्पशन को हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। ईटीएफ्स की टाइप की बात करें तो पहला जो टाइप है ईटीएफ का वो है इक्विटी ईटीएफ, यानी ऐसा ईटीएफ जो स्टॉक इंडेक्सेज जो है, स्टॉक इंडिसेज है उनको ट्रैक करता है। जैसे मान लो निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है, या बैंक निफ्टी को ट्रैक कर रहा है, या आईटी इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। दूसरा जो ईटीएफ है वो बॉन्ड ईटीएफ है, यानी ऐसा ईटीएफ जो बॉन्ड्स के पोर्टफोलियो से बना हो, यानी बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हो। थर्ड जो ईटीएफ है वो कमोडिटी ईटीएफ है। ये ईटीएफ आपको कमोडिटी लाइक गोल्ड सिल्वर ऑयल है ना, कॉपर, इस तरह की कमोडिटी में एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, यानी उनमें इन्वेस्ट होता है। अगला जो पॉइंट हम समझेंगे वो ईटीएफ के एडवांटेज है, कि ईटीएफ में क्या एडवांटेज है। डाइवर्सिफिकेशन। हम जब एक स्टॉक खरीदते हैं तो केवल और केवल हमारा पैसा एक स्टॉक में लगा होता है, जिससे रिस्क बढ़ जाती है। ईटीएफ में स्टॉक की एक बास्केट होती है, तो हमारा पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है बहुत सारे एसेट में, और रिस्क कम हो जाती है। सेकेंड है लो कॉस्ट। म्यूचुअल फंड की तरह ईटीएफ में भी एक एक्सपेंस रेशियो होता है, पर ये एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड की तुलना में ईटीएफ में बहुत कम होता है। थर्ड पॉइंट है इंट्राडे ट्रेडिंग। म्यूचुअल फंड में आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, एक ही दिन में खरीद कर उसी दिन में आप बेच नहीं सकते, पर ऐसा काम आप ईटीएफ में स्टॉक की तरह कर सकते हो, कि आप किसी भी टाइम में स्टॉक एक्सचेंज में खरीद सकते हो और वहाँ बेच सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम समझ लेते हैं कि ईटीएफ में भी कुछ डिसएडवांटेज है। ये 100% सुरक्षित नहीं है। ट्रैकिंग एरर। कुछ ईटीएफ जो है अंडरलाइंग इंडेक्स को परफेक्टली ट्रैक नहीं करती। जैसे मान लो कि कोई इंडेक्स का रिटर्न 20% है, पर उस इंडेक्स को ट्रैक करने वाले ईटीएफ का रिटर्न 18% है, तो वो उससे थोड़ी आगे या पीछे
हो सकती है, तो ये एक ट्रैकिंग एरर है। सेकंड पॉइंट है ट्रेडिंग कॉस्ट। जब हम ईटीएफ को खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमारे ब्रोकरेज फीस लग सकती है, डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकरेज कौन है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। किसी स्पेसिफिक ईटीएफ की स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर को समझना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जाननी होती है, पर आपको इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हम आगे के वीडियो में इसे कवर करेंगे। अगर हम इंडिया के कुछ पॉपुलर ईटीएफ्स की बात करें तो सबसे पॉपुलर ईटीएफ है निफ्टी बीज। ये निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करती है। निफ्टी 50 इंडेक्स का अर्थ है इंडिया की टॉप 50 कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार उनमें इन्वेस्ट होता है। दूसरा, भारत बॉन्ड ईटीएफ। भारत बॉन्ड ईटीएफ की अलग अलग सीरीज है जो पीएसयू बॉन्ड यानी गवर्नमेंट की कंपनियों के बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है। थर्ड है बैंक बीज। निफ्टी बीज की तरह बैंक बीज भी एक फेमस ईटीएफ है जो बैंक निफ्टी इंडेक्स को मिरर करती है, उसकी ही तरह उसके स्टॉक्स में इंडेक्स इन्वेस्ट करती है। रिस्क, अगर हम बात करें कि ईटीएफ में कोई रिस्क है तो रिस्क मार्केट में है, क्योंकि ईटीएफ भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो कुछ रिस्क समझ लेते हैं। पहली रिस्क है मार्केट रिस्क। कोई भी इंडेक्स जिस कोई भी ईटीएफ जिस इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, अगर वो स्टॉक्स की ही प्राइस गिर जाए तो ईटीएफ की प्राइस गिरेगी। यानी अंडरलाइंग एसेट की प्राइस फ्लक्चुएट होने पे इसकी प्राइस भी फ्लक्चुएट होगी। सेकंड जो रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। किसी भी एटीएम में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए, यानी वॉल्यूम हाई होना चाहिए। लो वॉल्यूम होने की वजह से क्या होता है, हमको कम प्राइस पे बेचना पड़ता है और हाई प्राइस पे खरीदना पड़ता है। यानी जो बिड और आस्क के बीच का स्प्रेड होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ईटीएफ को कंसीडर करने से पहले। अगली है ट्रैकिंग एरर रिस्क। ये पहले भी हम कर चुके हैं कि ईटीएफ जो होती है वो हो सकता है अपने बेंचमार्क को प्रिसाइजली ट्रैक नहीं कर पा रही हो। अब हम कंक्लूजन समझ लेते हैं। वर्सेटाइल इन्वेस्टमेंट टूल, ईटीएफ जो है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन देता है। अगर इसमें लिक्विडिटी है यानी वॉल्यूम ज़्यादा है तो फिर लिक्विडिटी भी है, और वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अलग अलग तरह के बास्केट में बहुत कम पैसे में बहुत सारे स्टॉक्स में हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है इन्वेस्टर कंसिडरेशन है। ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए हमको इसकी स्ट्रक्चर, कॉस्ट और रिस्क को समझना चाहिए, जिसके लिए हम आपके लिए ईटीएफ बेसिक एजुकेशन सीरीज लाए हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe our channel ETF Trading.